मिल्लत इस्लामिया आज के इस इजलास में उर्स बुखारी के मौके पर हमारे भतीजे मौलाना ताहिर साहब ने इब्तिदा किया और हजरत बड़े भाई सैयद शाहिद मियाँ साहब ने बारगाह रिसालत पनाही में हदिये नात पेश की और बड़ी तफसीली गुफ्तगू नसीहत आमेज बातें तारीख से टूटे हुए रब्त जो आपके हुस्से जोड़ने का काम हमारे हरदिल अजीज मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब आज हमारे पसंदीदा शेरो अदब की दुनिया का वो शाहकार जिसे आप शकील आरफी के नाम से जानते हैं, उन्होंने खूब से खूब तर पढ़ाव की समातों के हवाले किया। क्योंकि ये बात सच है कि कौमे मुस्लिम जो आज खसारे में हमें दिखाई पड़ती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो तालीम से दूर थी, होती जा रही है। मजमा किल्लत और कसरत की बुनियाद पर तकरीर नहीं होती। ये कौम गैर जरूरी कामों में जितनी दिलजोई के साथ जाती है, उतनी ही जरूरी कामों से नदारत रहती है। ये अलमिया है। इसीलिए कि तुम तालीम से दूर हो, तुमने अपनी जिंदगी में शॉर्टकट सोच रखा है कि फला पीर का हम हाथ पकड़ लेंगे तो हमें जन्नत मिल जाएगी, फला की दुआ से हमें तरक्की हो जाएगी। मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन मेरे दोस्त, कुरान जैसी अजीम किताब जो मेरे रसूल जिन पर नाजिल हुई, उनकी जात को मनवाने के मुफ्ती साहब बात कर रहे थे कि उनसे मोहब्बत करो, उनकी आल से मोहब्बत करो, और मोहब्बत की तारीफ कर रहे थे। मोहब्बत की तारीफ और मोहब्बत की तारीफ का फर्क बता रहे थे कि आज के दौर में तुम्हें मोहब्बत और मोहब्बत की फर्क नहीं मालूम है। जिस कौम को अपनी तारीख नहीं मालूम, तो याद रखना वो कौम खसारे में है और वो कौम खुद धोखा दे रही है अपने आप को। फिर पीरों के दरवाजे पर हाथ रख के बैत कर लेने का नाम इस्लाम नहीं है। और आज का पीर, और जो मुफ्ती साहब किबला जिक्र कर रहे थे हजरत दाना बहलोल का या जुनैद बगदादी का, वो ऐसे पीर नहीं थे जो मुरीद कर लिया करते थे। नहीं, पीर उसे कहते हैं कि जो हाथ पे हाथ रख कर खुदा की मार्फत करा दे, खुदा की मार्फत करा दे। आज तुम धरने में जाओगे, तुम सड़क जाम करके आम इंसानों को परेशान करोगे, लेकिन नेक कामों में तुम्हारा दिल नहीं लगेगा। तो जो कौम अपनी असल को छोड़ देती है, तो फिर असल उसे छोड़। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वक्त इस वक्त खिताब का नहीं है। आज मैंने भी मूड बनाया था कि बहुत तफसीली गुफ्तगू करूंगा, लेकिन गालिबन मुफ्ती साहब ने तारीख से आपको शनास करा दिया, और ये हिंदुस्तान के अपने लहजे के मुनफरिद खतीब हैं। इस तरह की खिताबत करने वाले नायाब शख्सियत को जिसने तवज्जो से ना सुना, वो महरूमी का शिकार है।
शकील आफिस। बैर कैफ अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूत से पकड़ो, सिर्फ शॉर्टकट मत अपनाओ। तुमसे कहा गया कि नमाज को कायम करो, कहीं जिक्र नहीं आया कि नमाज पढ़ो। जैसे जलसे का कयाम, तो उसके लिए माइक, उसके लिए स्टेज, उसके लिए फर्श, उसके लिए कुर्सियां सजाते हो, तब जाके जलसा होता है, खतीब आके खिताबा। इसी तरह जब तुम नमाज पढ़ो तो उससे पहले अच्छे इंसान बन जाओ। आप अच्छे इंसान नहीं तो अच्छे नमाजी कैसे बन सकते? आप अच्छे इंसान नहीं तो अच्छे मुसलमानों में आपका शुमार कैसे हो सकता है? आपकी निगाहें इधर उधर देखें। आप मस्जिद में जाते हो तो अल्लाह को धोखा देते हो, कनक्की देखते हो कि फला मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। तुम नमाज मेरे लिए, इनके लिए पढ़ो कि अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो? आज ये बातें करने वाला कोई नहीं। ये जलसा याद रखना कि आज जितनी तफसीली गुफ्तगू मुफ्ती शफीकुल कादरी ने किया है, अगर उसके कुछ लफ्ज तुम्हारे दिलो दिमाग में उतर गए तो हिदायत पा जाओगे। मुअद्दत भी करो, मोहब्बत भी करो, और मोहब्बत इंसानियत से करो। अगर तुम्हारे किसी अमल से इंसानियत को तकलीफ होती है तो तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। नारेबाजी का दौर है। मैं तो कहता हूं कि अरकान ने, बाजिदपुर के जिन नौजवानों ने आज ये जलसे को अपनाया है, इसको और खूबसूरत बनाइए और अच्छा सजाइए, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि जलसा जब भी हो तो उस जलसे में पैगाम जाए, उस जलसे से किसी की करामतों के बखान ना हो, बल्कि अल्लाह उसके रसूल का पैगाम जाना चाहिए। आज खानकाहों का भी मेयार गिरा हुआ है। हमारे पास कोई ऐसे इदारे नहीं हैं कि जहां हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अपनी बच्चियों को तालीम दे सकें। हम स्टेटस ऑफ सिंबल ये जान कर लेते हैं कि हम अच्छी गाड़ियों से चलें, अच्छा कपड़ा पहने। एक वक्त मत खाओ मुसलमानों, भूखे रहो, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से जोड़ो। जिस दिन तुम्हारा बच्चा पढ़ जाएगा, अल्लाह तुम्हारी अजमत को वैसे ही बुलंद कर देगा। देखो, बहुत से वाकयात मिलते हैं, तकरीर का वक्त नहीं है। ये एक मोची का लड़का आईएएस बन गया, वो चप्पल और जूता सिलता था। अगर उसका बेटा आईएएस बन गया तो उस मोची की सब एहतराम करने लगते हैं, इज्जत करने लगते हैं। तालीम वो चीज, और आप तालीम से दूर हैं, इसलिए आप आज कूटे जा रहे हैं। आज आपका इस्तेमाल सियासी पार्टियां वोट के लिए करती हैं, लेकिन कोई पार्टी हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है कि जो मुसलमानों के लिए यह बिल लाए कि उन्हें तालीम से जोड़ दिया जाए। आज आपकी मलकियत छीनी जा रही है तो इस वजह से कि आप जाहिल हो, आप अपनी तारीख को भूले हुए हो, आप अपने बुजुर्गों के रास्ते से भटके हुए हो, आप शॉर्टकट चाहते हो, आप इस्लाम को शॉर्टकट समझना चाहते हो। आपके पास सिर्फ एक चीज है कहने के लिए, मुसलमान, कि आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हो, इसलिए आप मुसलमान। आप मुसलमान बनो, दीन की रस्सी को मजबूत से पकड़ो, अल्लाह की रस्सी को, तो तुम पर आने वाला, करने वाला जुल्म, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो तुम्हारी तरफ जुल्म की निगाह डाल सके। मोमिन तो बनो। 313 थे, हजारों पर भारी थे, आज हम करोड़ों में हैं तो कुत्ते की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? ये सिर्फ हमारी बदअमलियों का नतीजा है। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई हुकूमत जिम्मेदार नहीं है जो आज हम इस बात के शिकार हो रहे हैं। हम जो शिकार हो रहे हैं वो सिर्फ हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है। दीन को सिर्फ हम नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम मुसलमान गोरू गोश्त खाने के लिए हो? नहीं, तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया है वो ये है कि दीन को सीखो और उसको फैलाओ। अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने किरदार को अच्छा करो, अपने कैरेक्टर को अच्छा करो, अपने घर के माहौल को अच्छा करो, अपने मोहल्ले के माशरे को अच्छा करो। जिस दिन तुम
सीरत मोहम्मदी पर गामजन हो जाओगे, अल्लाह के मुकद्दस रसूल की जात के साथ बात भी मानने वाले हो जाओगे। तुम जिस रास्ते से गुजरोगे उस रास्ते से परेशानियां खुद ब खुद हटना चालू हो जाएंगी। तुम आज जाते हो पीर साहब फूंक दो, अरे यार तुम मोमिन तो बन के देखो, तुम अल्लाह को याद करके देखो, रसूल से सच्ची मोहब्बत करके देखो, तुम जिसको फूकोगे वो शफायाब हो जाएगा। ये शान मोमिनाना। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन तफसीली गुफ्तगू बाद में कभी होगी। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आप गुनाह कबीरा और सगीरा से तौबा कीजिए। आप खुद समझिए कि आज हमारे ऊपर इतना जुल्म क्यों हो रहा है, क्यों हमारे ऊपर हर तरह की मुसीबतें आ रही हैं। हम उन चीजों में दिल लगाते हैं जिससे हमें शरीयत रोकती है और जिसके लिए शरीयत हमें बुलाती है, वहां आपको जाने में तकल्लुफ होता है। जो कौम अपने बुजुर्गों की सीरत से हट गई हो और अपने दीन से भटक गई हो, तो उस कौम पर अगर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया गया है तो कोई ताज्जुब की बात थोड़ी। और भी जुल्म होगा अगर तुमने अपनी आदतों को सुधारा नहीं। आज बड़ा आदमी गरीब आदमी को पसंद नहीं करता। अगर गरीब किसी दरवाजे पे चला जाता है तो हकारत की नजरों से देखता है। ये शान मोमिनाना नहीं है। ये दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी अंदर का अमल यही आखिरत में ले जाएगा और यही बाइस नजात बनेगा। जो चीज दुनिया में रह जानी है, तुमने उसके दामन को पकड़ लिया, उसके दामन से वाबस्ता हो, और जो तुम्हें पकड़ना चाहिए उसे तुमने छोड़ दिया। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आज मैं वो बोलने वाला था और बड़ी तफसीली गुफ्तगू करने वाला था, लेकिन चूंकि मेहमान खतीब मुफ्ती शफीकुल कादी साहब की तकरीर में मुझे खुद मजा आ रहा था। लोग जान रहे हैं कि जब मुझे तकरीर में मजा नहीं आता तो मैं माइक छीन लेता हूं, है ना ऐसा, चाहे वो किचौचा हो या नहीं हो, मैं खुद बोलने लगता हूं, ये सब जानते हैं। लेकिन आज इन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर किया है। आइंदा कभी फिर मौका मिला तो बड़ी तफसीली गुफ्तगू होगी। वक्त ज़्यादा हो चुका है, हजरत को भी सफ़र करना है। और मैं एक बात कहता चलूँ, ये जलसा आवाम के एतबार से छोटा ही नहीं, लेकिन पैगाम यहाँ से बड़ा जाना चाहिए। पैगाम ले जाओ, अमल करो, घरों से बुराइयों को निकालो, दीनी माशरा घरों में पैदा करो। और सुनो, सिर्फ दीनी माशरे का ये मतलब नहीं कि आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, आप इल्म सीखिए, और इल्म दुनियावी भी सीखिए और इल्म दीनी भी सीखिए। ये जो तर्जुमा करके लोग मौलाना लोग चल रहे हैं कि इल्म दीन की कैद, हर इल्म सीखिए। आदम को हर चीज का इल्म दिया अल्लाह ने, इसलिए हम आदम की औलाद हैं, तो हमें हर इल्म सीखना चाहिएगा। और जिस दिन तुम्हारा माशरा पढ़ा लिखा हो गया तो जालिम बादशाह तुम पर कभी हावी नहीं हो सकता। तालीम से जोड़ो। अब आया आज का माहौल है कि वक्फ बोर्ड सड़क जाम कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, मैं इसका मुखालिफ हूं। आप सड़क जाम करोगे, वो राह चलने वालों का क्या कसूर बेचारों का? इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अगर आपके किसी अमल से किसी इंसान को तकलीफ होती है तो वो अमल तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि अगर तुम रब की बारगाह में गिड़गिड़ा दो, रब तुम्हारी गिड़गिड़ाहट सुनकर तुम्हारी तकलीफ को दूर कर दे। इसके लिए तुम्हें सीरत नबवी को अपनी जिंदगी में उतारना था। सिर्फ शॉर्टकट से काम अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया मत चलाओ। ये आबागिरी, शकील आरफी साहब, हिंदुस्तान में दो चीज का बहुत चलन है, एक दादागिरी और एक बाबागिरी। दोनों हमारे लिए खतरा है। और दादागिरी से तो निपटा जा सकता है, बाबागिरी से इस कौम को कैसे बचाया जाए इसका मैं प्लान कर रहा हूं। जिसको देखिए साहब, कोई आया, छत देखा, कहा आपके घर में जिन्नात है, लीजिए साहब, इतने पहुंचे हैं। आज मुसलमान इतना परेशान है, ये बिल वापस करवा दे बाबा लोग,
कहां गए इनके आमिलीन, कहां गए इनके मुवक्किल? क्या जरूरत है मुसलमानों को धरना देने की? क्या जरूरत है मुसलमानों को सड़कों पर आने की? ये कहां गए बाबा लोग? इनके हाथ को क्या हो गया? इनके आमिलीन भाग गए। क्यों नहीं ये बिल वापस होता? क्यों मुसलमानों पे जुल्म होता? क्यों मुसलमान नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती? घर में तो जिन्नात तुम्हें नजर आता है, लेकिन उसकी गुर्बत नहीं नजर आती। उसे सोना पे बेचने पे मजबूर करने वाले बाबाओ, अगर तुम्हारी ये हरकत नहीं सुधरेगी तो रज़ा अनवर तुम बाबाओं का तस्करा करता रहे। पीर बने टहलने, पीरों का ये काम नहीं। आज का मुरीद भी गुमराह है और बास पीर भी गुमराह है। पीरी मुरीदी का रिश्ता दिलों का होता है, रब की मार्फत का होता है, फकत नजरो न्याज का नहीं होता। आज हमने तिजारत और मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब में एक बात बहुत है कि जो हमारे यहाँ दारुल इफ्ता खुलते हों और तहकीक का चलता है, मैं इसके मुखालिफ हूँ। इतने हैं मुफ्ती की तबीयत है और उसमें 90% एक मसला है। कोई मसले शरई आया, अब उसमें 50 मुफ्ती 50 राय, 50 मुफ्तियों की 50 राय। अब 50 राय में हर मुफ्ती के 50-100 मानने वाले, अब वो 150 मानने वाले आपस में लड़ रहे, मसला का हल नहीं निकला, फिरके बन गए। दीन को उठाकर मदीने से शहरों में मत लाओ, मदीने में रहने दो। शहरों में लाके जो बांटने का तरीका निकाला गया गलत है। हम किसी खानका के मुखालिफ नहीं, हम किसी पीर के मुखालिफ नहीं, लेकिन हम हर उस खानका के मुखालिफ हैं, हम हर उस पीर के मुखालिफ हैं जो अपनी बुजुर्गों की रविश से हट चुके हैं। जहां खानका ही निजाम नहीं है, हम उसे खानका नहीं कहेंगे, वो खामका, वो तिजारतगाह तो हो सकती है, खानका नहीं हो सकती। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, हमें अपनी छोटी बड़ी गुनाहों से माँ वक्त तौबा करनी चाहिए। अपने गरीब पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलोगे तो बहुत आगे चले जाओगे। पड़ोसी भूखा रहे और तुम लग्जरी जिंदगी जियो तो तुम्हारी ऐसी लग्जरी जिंदगी पे लानत है। पड़ोसी भूखा रहे और तुम किसी पीर या पीरजादे को अपने घर में बुलाकर खूब मुर्गो माही सजाओ तो तुम्हारी ऐसी दावत कभी कबूल नहीं होगी, इसलिए कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है। क्या ज़मीर हो गया है मुसलमानों कि अगर तुम्हारे मोहल्ले में एक बेवा की बेटी है और सिर्फ इसलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही है कि वो गरीब की बच्ची है, उसका कोई मददगार नहीं, और बड़ी आबादी मुसलमानों की है। शर्म आनी चाहिए, उस कौम पे शर्म आती है कि जहां मुसलमान बेटियों की शादी सिर्फ पैसों के लिए नहीं होती, जबकि उस गांव में मालदार लोग हैं, अगर इकट्ठा करके चाहें तो बेटी के रुखसत किया जा सकता है। ये काम नहीं करेंगे, चंदा भी देंगे तो दिखा के देंगे कि मैंने इतना दिया, अरे मुझे दिया या अगर किसी ने मस्जिद में 50,000 1 लाख दिया तो वो भी लिखवाएंगे कि फला 1 लाख टका अल्लाह के लिए दिया है। तो मदद का तरीका यह है कि ऐसे मदद करो दाहिने से दो तो बाएं को खबर ना हो, यह है शान मोमिनाना। लेकिन अब किसी को कोई 10-20 हजार रुपया भी दे देता है तो प्रचार करता चलता है कि मैंने उसकी 20,000। जो कौम दूसरों की रविश को अपना ले, दूसरी कौमों की, वो कौम जवाल पजीर होगी कि नहीं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अगर आपको आने वाली परेशानियों को टालना है तो तुम्हें सीरत नबवी पर चलना होगा और कौले रसूल को भी मानना होगा। और जिस दिन तुम सीरत नबवी को अपना लोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला परेशानियां कभी नहीं आएंगी। आज जलसे का भी ये निजाम हो चुका है, जैसा कि हमारे भतीजे शॉर्टकट पे बता रहे थे कि आज जलसा वहदानियत और रिसालत के लिए नहीं होता, तबर्रुकन आयत पढ़ी जाती है, उसके बाद बातें होती हैं पीरों की, खानकाहों की,
हम मुखालिफ पीरी मुरीदी के नहीं हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो पीर जो नमाज की बात ना करे, वो पीर जो रसूल के किरदार और सीरत की बात ना करे, सिर्फ तुम्हारे घर में जिन्नात और भूत प्रेत निकाले तो पीर पीर हो सकता है। पीर के बारे में, पीर की तारीफ ही यही है कि जो खुदा की मार्फत करा दे। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से ये पूछता है, आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप ज़कात देते हैं। जो सवाल रब बंदे से पूछेगा वो बंदा बंदे से पूछ रहा है, बंदा नहीं पूछ रहा बंदे से। बंदे से बंदे का सवाल ये है कि आपको कुछ दवा की लानी है तो ला दें, आपका कोई काम बाजार है, मैं बाजार जा रहा हूं तो लाके मैं कर दूं, ये नहीं पूछेगा। आप नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता, ये तो बंदे और माबूद के बीच का रिश्ता है, तुम कौन पूछने वाले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन सब चीज़ों से हमें तौबा करनी होगी और अपने पास पड़ोस के गरीब बुजुर्ग उनकी इज्जत करनी, बड़ों की इज्जत करनी होगी, छोटों को शफकत करनी होगी। तब जाके तुम जब अपने दीन की तरफ लौटोगे मजबूती के साथ और सीरत नबवी को अपनाओगे तो ये सब जो इल बिल सब बिल में चला जाएगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो सकती। तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े हो। अगर तुम रब को भूल कर कुछ करना चाहते हो, रसूल की सीरत को छोड़कर कुछ करना, तो अलावा जलील खार के कुछ नहीं होगा। तुम अपने रब के रस्सी को पकड़ो और जिससे तुम्हें मुसलमान कहा जाता है उस दीन पर सच्चाई से मजबूती से चलो, तो तुम जो चाहोगे इंशाअल्लाह वो हो जाएगा। आइंदा कभी हुई मुफ्ती शफीकुल कादी साहब भी हुए, मैं भी रहा, अगर जिंदगी रही तो तफसीली गुफ्तगू होगी। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।